Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rohela. Today I am going to continue the remaining pages of Attila from course book part 2, written by R.K. Narayan. Then let's move on the main content of this chapter. Page number 73. Let's continue the remaining pages of this chapter. He was just starting to go out. लुक हियर, लास्ट चैप्टर में लास्ट पेजेस में हमने पढ़ा था कि कैसे वो चोर जो रंगा नाम का था वो घर के अंदर आता है विंडो के बार को तोड़ करके और सारा सामान एक पोटली में ले करके अब वो बाहर की ओर जा रहा था. He had just put one foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below. जैसे ही उसने एक पैर देखिए बाहर निकाला बाहर जाने के लिए, वैसे क्या देखता है कि अटीला जो डॉग है वो उसके बिल्कुल पास आ जाता है. लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है किसी उम्मीद से, मतलब वो ऐसे देख रहा है, जबकि अगर नॉर्मल डॉग होता तो वो तुरंत बार्क करने लगता, भौंकने लगता और फैमिली मेम्बर सब लोग आ जाते ताकि चोर पकड़ा जाए. बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, वो एक उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा है. रंगा थॉट हिज एंड हैड कम. रंगा डर गया और उसे ऐसा लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है. ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क. उसको उम्मीद था कि ये जो डॉग है ये बार्क करेगा यानी भौंकेगा. बट नॉट अटीला. लेकिन अटीला ने ऐसा नहीं किया. ही वेटेड फॉर अ मोमेंट. वो कुछ पल के लिए रुका. ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग. और थक गया, मतलब इंतजार करते करते थोड़ा टायर्ड हो गया. स्टूड अप एंड पुट हिज फोर पाव मीन्स होता है आगे के पाँव. देखो ये है ना, ये जैसे आगे के पैर दोनों इसने उठा करके उसके पैर पे रख दिया है. ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर. लैप मीन्स गोद होता है, लेकिन यहाँ पैर पे देखिए हाथ उठा करके दोनों आगे के दोनों पैर जो हैं वो उठा करके इसके पैर पे रख देता है. बर्गलर मीन्स थीफ. ही पुट बैक हिज ईयर्स, लिक्ड रंगाज हैंड एंड रोल्ड हिज आईज. यानी वो अटीला की जो पहचान थी कि वो किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता था. तो जो उसकी एक्टिविटी होती थी, जैसे उसके जो कान है वो डाउन हो गया. जब भी डॉग देखिए अटैक या अलर्ट होता है तो उसके जो कान इरेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधा हो जाता है. और जब कान को नॉर्मल कर लेता है यानी गिरा लेता है, इसका मतलब कि वो जो भी इवेंट देख रहा है या जो भी घटना घट रही है उससे वो फेमिलियर हो चुका है. लिक्ड रंगाज हैंड. और रंगा के हाथ को चाटने लगा. एंड रोल्ड हिज आईज. रंगा विस्पर्ड. रंगा मन में, विस्पर्ड मीन्स धीमे धीमे बोलना. आई होप यू आरंट गोइंग टू बार्क. कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम भौंकोगे नहीं. डोंट यू वरी, आई एम नॉट द शॉट द डॉग ट्राई टू से. डॉग कह रहा है कि नहीं, जो तुम चाह रहे हो, मतलब वो खुद उसको एहसास दिला रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, मैं बार्क नहीं करूंगा. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर सेड द बर्गलर. बर्गलर ने उसको इशारे में समझाया कि एक मिनट के लिए रुको, मुझे यहां से नीचे उतरने दो. द डॉग ओब्लाइजिंगली मीन्स लुक हियर, विलिंगली मीन्स उसके इच्छा से. टुक अवे हिज पॉ एंड लोवर्ड हिमसेल्फ. मतलब वो अपनी इच्छा से उसके ऊपर जो पैर रखा था वो नीचे करता है और अपने आप को पीछे की ओर, मतलब पीछे हट जाता ताकि जो बर्गलर है वो बाहर जा सके. सी देयर सेड रंगा पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड. वो कुछ रंगा जो है कुछ बैकयार्ड में उसको पॉइंट करके दिखाता है. देयर इज अ कैट. अटीला पुट अप हिज ईयर एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड. और जैसे उसने दिखाया कि वो देखो सामने एक बैकयार्ड में एक कैट है, तो अटीला उसी तरफ देखता है और उसका जो ईयर है अब वो खड़ा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा सावधान हो जाता है. वन माइट इजली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप अ कैट. उसने ये सोचा कि ये डॉग है उसके पास जाएगा और उसको आसानी से चीर फाड़ देगा, मतलब कैट को मार देगा. बट एक्चुअली ही डिडंट मतलब उसने ऐसा नहीं किया. ही डिडंट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ देयर वाज वन. लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा रंगा ने सोचा था.
वो क्योंकि वो उसकी कंपनी में वो खुश था। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम, रंगा मेड अ डैश फॉर द गेट। जैसे ही डॉग रंगा को छोड़ता है, रंगा तेजी से, डैश मीन्स होता है डैश, तेजी से गेट की ओर भागना। गिवन अ सेकेंड मोर ही वुड हैव होप्ड ओवर इट। गिवन अ सेकेंड मतलब जैसे ही वो गेट की तरफ भागा, जो डॉग है उसकी तरफ, होप मीन्स उछलते हुए उसके ऊपर, उसके पास चला गया। बट द डॉग टर्न एंड सा व्हाट वाज अबाउट टू हैपन एंड इन वन स्प्रिंग वाज एट द गेट। वन स्प्रिंग मतलब एक, स्प्रिंग मीन्स यहाँ पर उछाल से है, वो एक बार उछल करके गेट के पास पहुंच जाएगा। ही लुक्ड हर्ट। इज दिस प्रॉपर, ही सीम्ड टू आस्क। डू यू वांट टू सेक ऑफ मी, मतलब जब जो बर्गलर है वो गेट की तरफ भागने लगा तो ऐसा लगा कि जो डॉग है वो बहुत तेजी से उसकी तरफ उछल के भाग रहा है, ऐसा लग रहा था कि उसे हर्ट मतलब उसको नुकसान पहुंचा देगा। क्या ऐसा है, क्या तुम मुझे, डू यू वांट टू सेक ऑफ, सेक मी ऑफ, सेक मी ऑफ मतलब होता है मुझे गिरा देना, क्या मुझे तुम पकड़ लो गिरा दोगे। ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक्ड सो मिजरेबल दैट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भाग करके तो गया उसके पास, लेकिन जब जैसे ही वो उस रंगा के पास पहुंचा, उसने अपनी जो टेल थी, हैवी टेल, उसको डाउन कर लेता है और ऐसे फील करता है जैसे कि वो बहुत कष्ट में है। दैट द बर्गलर स्ट्रोक हिज हेड, स्ट्रोक मीन्स उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है। एट विच ही रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स होता है रिचार्ज, लुक हियर, बिकम रिचार्ज्ड। जैसे उसके सिर पे हाथ रखा वो फिर से थोड़ा, जैसे उसको फील हुआ कि मैं फिर से रिचार्ज हो गया। द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट, बर्गलर ने गेट खोला और वो बाहर की ओर चला गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और जो डॉग था यानी अटीला उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली। अटीला का ग्रेटेस्ट एम्बिशन था, मतलब अब तक का सबसे कह लीजिए महान एम्बिशन, कि वो फ्री होकर के, वंडर मीन्स होता है भटकना, घूमना, स्ट्रीट पर आज़ादी से घूमता, ऐसा उसका इच्छा था। नाउ वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और अब उसके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी था कि वो उसके सहारे, उसके पीछे पीछे वो यहाँ से बाहर निकल जाए, जहाँ वो फ्री होकर के घूम सकता है। अटीला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड सो मच दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट। अब अटीला का जो नया फ्रेंड था उसे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने उसे फ्री किया, आज़ाद किया, और अब वो उसके साथ आराम से रह सकता है। और यहाँ कह रहा है ही वुडंट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट, और वो रंगा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सेट डाउन टू ईट, वो जब रंगा खाने में बैठता तो उसके बगल में लेट जाता। सेट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लेप्ट इन हिज हट, और जब वो झोपड़ी में सोता तो वो उसके बगल में खड़ा होकर के एक तरह से कह लिए उसकी रखवाली करता। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर अ वॉश, और जब भी वो पॉन्ड के पास खड़ा रहता, जब भी वो जाता वहाँ पे नहाने के लिए, तो वो बगल में खड़ा रहता। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वाज एट वर्क, और वो रोड के किनारे, स्लेप्ट मीन्स सोता, जहाँ रंगा काम करता। मीन्स कहने का मतलब ये कि अब वो रंगा उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जो जहाँ भी रंगा जाता वो उसके साथ 24 घंटा कह लीजिए, एक भी मोमेंट के लिए वो उसको नहीं छोड़ता था। सोचिए, इट्स अ फनी स्टोरी। वहाँ उसे अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा था, बट उसे पसंद नहीं था, केस यानी पिंजरे में उसे रहना पसंद नहीं था। अब यहाँ पर फ्री होकर के आराम से घूम रहा है, कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो मर्जी खाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मतलब ये, यही आज़ादी वो मिस कर रहा था डॉग, और अब उसे रंगा के थ्रू मिली, इसलिए वो रंगा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसके साथ हमेशा 24 घंटा उसके साथ रहता, उसका केयर करता। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। दिस शॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स, मतलब इस तरह का जो कह लीजिए कंपेनियनशिप है वो रंगा के नर्व्स इफेक्ट डालता है। ही इम्प्लोर्ड मीन्स होता है बेग्ड, रिक्वेस्ट करना। ओ डॉग लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, डॉग से कहता है कि हे भाई प्लीज मेरे को एक पल के लिए भी तो अकेला छोड़ो। विलंट यू, अनमूव्ड अटीला सेट बिफोर हिम विथ हिज आइट ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, यानी ग्लूड मीन्स होता है आंखें चिपक जाना,
अनमूव्ड अटीला, अटीला को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो कहता है कि ओ डॉग लीव मी अलोन, मतलब एक पल के लिए भी तो मुझे छोड़ो यहाँ। विलिंट यू, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो? अनमूव्ड अटीला, बिना हिले डुले अटीला सेट बिफोर हिम, उसके सामने बैठ गया। विथ हिज आईज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, उसकी आंखें अपने दोस्त के ऊपर टिकी हुई थी। ग्लूड मीन्स चिपकना होता, बट यहाँ टिकी होने से है। अटीला's disappearance created a sensation in the Bangalore. डिसअपेरियंस, अब वो जहाँ पर यानी जिस बंगले में था वो वहाँ से वो गायब है, तो एक क्रिएटेड अ सेंसेशन इन द बेंगलोर, अब पूरी तरह से वहाँ एक स्टोरी सीन क्रिएट हो रहा था। डिडेंट आई टेल यू, द मदर सेड, मैंने कहा था, टू लॉक हिम अप, उसे बंद करके रखो। नाउ सम बर्गलर हैज गॉन अवे विथ हिम, वो डेफिनेटली है किसी चोर के पीछे पीछे चला गया है। वाट अ शेम, वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, मतलब हम बता भी नहीं सकते हैं कि हमारा चोर जो है वो चोर के साथ चला गया या चोरी भी करवाया वो। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर, डिफेंडर फिर देखिए अपना काम कर रहा है, उसने कहा कि इस आप गलत सोच रही हैं। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट, ये एक कोइंसिडेंट मीन्स होता है अनजाने में घटने वाली घटना। इत्तफाक, ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, ओन अकाउंट का मतलब वो अपने आप कहीं चला गया है। अगर वो होता, इफ ही हैड बीन हियर नो थिप वुड हैव डेयर कम इन, अगर वो यहाँ होता तो किसी चोर की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे घर में घुस जाता। ये डिफेंडर का जवाब था, रिप्लाइड। वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो इफ वी शुडंट आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग। वॉट एवर, जो भी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं जानना है, और वी शुडंट आफ्टर ऑल थैंक, मतलब यहां देखिए चोर चोरी करके ले गया उसका गम नहीं है, उसे उल्टा धन्यवाद किया जा रहा है कि चलो उसके बहाने कम से कम वो डॉग यहां से चला गया। ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, चलो कोई बात नहीं, उस कुत्ते को ले जाने की वजह से जो ज्वेल्स वो ले गया उसको एज अ रिवार्ड उसको रख ले अपने पास। मतलब जो ज्वेल्स चोरी हुई है, ज्वेलरी, उसका कोई गम नहीं है, उस कुत्ते के जाने की वजह से उस ज्वेलरी को वो एज अ रिवार्ड उसको दिया जा रहा है कि चलो उसको रख ले। मान के चलेंगे कि उस कुत्ते को ले जाने का उसका रिवार्ड था वो, यानी इतना लोग इरिटेट हो चुके थे उस डॉग से। सेल वी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेन, हमें पुलिस कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। यानी घर में चोरी हुई है तो उसका पुलिस कंप्लेन बनता है, बट वो लोग कह रहे हैं छोड़ो, फालतू में कंप्लेन करोगे पुलिस इंक्वायरी करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुत्ता हम लोग के पास आ जाए। यानी वे लोग, घर की जो मदर थी वो इतना इरिटेट हो चुकी थी उस डॉग से। ऑल दिस फन केम टू एन एंड अ वीक लेटर, यानी एक सप्ताह के बाद जो भी ये फनी स्टोरी चल रहा है उसका अब अंत आ गया था। एंड अटीला रोज टू द रैंक ऑफ अ हीरो, रोज टू द रैंक ऑफ हीरो मीन्स अब अटीला अचानक हीरो बनने वाला था। कैसे, हाउ, जस्ट सी। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट वन डे, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था वो एक दिन बाजार की ओर जाता है। ही सॉ अटीला टोटरिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, टोटरिंग मीन्स इधर उधर भटकना, किसी के पीछे अटीला जा रहा था। हे शाउटेड द यंग मैन, वो जो एल्डेस्ट सन था वो चिल्लाता है हे, एट विच रंगा टर्न एंड ब्रोक इनटू अ रन, रंगा हे बोला क्योंकि आगे रंगा था उसके पीछे डॉग था, उसने तो डॉग को बोला, बट रंगा को शक हुआ कि उसने मेरे को आवाज दिया, वो पीछे मुड़ता है एंड ब्रोक इनटू अ रन, और तेजी से आगे की ओर भागने लगता, दौड़ने लगता है। अटीला who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, अटीला को क्या शक हुआ कि जो मेरा नया दोस्त है यानी रंगा, उसको एक छोटा सा भी मौका मिले, स्लाइटेस्ट चांस मतलब हल्का सा भी मौका मिले तो वो मुझे छोड़ के भागना चाहता था। डेजर्ट मीन्स यहाँ पर, डेजर्ट मीन्स यानी उसको अकेला छोड़ करके भागना। लुक हियर, लीव मतलब उसको छोड़ के भागना चाहता था, ये अटीला के दिमाग में था। गैलोप बिहाइंड रंगा, गैलोप मीन्स होता है बहुत तेजी से उछलते हुए, जंप करते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो जानता था कि इसको मौका मिलेगा तो ये भाग जाएगा, और वो अटीला नहीं चाहता था कि रंगा उसे छोड़े। हे अटीला शाउटेड द यंग मैन एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, अब जो यंग मैन था यानी
जो घर का बड़ा बेटा था, वो चिल्लाते हुए, हे अटीला, वो अटीला को बोल रहा है। उसे नहीं मालूम है कि जो ये चोर है यही हमारे घर की चोरी किया हुआ है, इसे नहीं मालूम था। लेकिन चोर को ये नहीं मालूम कि वो वाकई में क्या सीन है। उसे लग रहा है कि वो मेरे पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो पहचान गया है। शाउटेड द यंग मैन एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वो भी उसके पीछे, यानी वो अटीला के पीछे दौड़ने लगा। अटीला wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster. Attila wanted to answer the call after making sure, मतलब जो उसका दोस्त था, अटीला चाहता था कि वो उसके पास जाके उसको बताए कि क्या माजरा है, क्योंकि अटीला समझ गया कि मेरा दोस्त भाग रहा है। बट ऐसा नहीं था, वो इसलिए भाग रहा है कि उसे शक है कि शायद मुझे पहचान लिया गया है। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड गलो फास्टर, अब वो और तेज भागने लगा। रंगा ड्रेडफुल्ली डबल्ड हिज पेस। डबल्ड हिज पेस का मतलब हो गया कि जितनी वो तेजी से दौड़ सकता था, वो अपने पेस को दुगना कर दिया। पेस मीन्स यहाँ पर गति से है। बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट। लेकिन अटीला भी डिटरमाइंड था, मतलब पूरी तरह से निश्चिंत था कि मुझे उसे नहीं छोड़ना है। स्टिक मीन्स चिपकना ही है उससे। एज अ रिजल्ट ही रन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक मीन्स होता है उसको पीछे कर देना, यानी उसके आगे चले जाना। रंगा एंड क्लम्जली ब्लॉक्ड हिज वे। क्लम्जली मीन्स होता है, क्लम्जली मीन्स यहाँ पर बिगनेस से है, भारी भरकम शरीर से है। ब्लॉक्ड हिज वे, उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। एंड रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल। स्टम्बल मीन्स लड़खड़ाया, टकराया उससे, और लड़खड़ा करके वो गिर जाता है। एज रंगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच ही वॉज टेकन टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। जो ज्वेलरी चुराया था, वो ज्वेलरी एक पीस गिर जाता, फ्ली फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से गिर जाता है, उड़ जाता है। फ्ली मीन्स यहाँ उड़ने से है, मतलब उसके हाथ से ठोकर लगा, वो गिरने लगा, और उसके हाथ से एक ज्वेलरी, एक पीस जो है वो उड़ जाता है। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सेट डाउन ऑन रंगा। जो यंग मैन था उसके पीछे भाग रहा था, वो अपने डॉग के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो जब ज्वेलरी गिरा और ज्वेलरी को पहचान गया कि वो उसके सिस्टर से बिलोंग करता है, एंड सेट डाउन ऑन रंगा, तो वो रंगा के ऊपर जाके बैठ गया। उसे कंफर्म हो गया। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। भीड़ इकट्ठा हो गई, और जहां पर ये घटना घट रही थी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। अब अटीला का वो दिन आ गया था जिस दिन उसे हीरो बना दिया गया। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेन टुवर्ड्स हिम। और जो घर की लेडी यानी घर की मदर थी, जो अब तक उसकी एंटी थी, यानी उससे कभी भी उसने नहीं तारीफ की कि ये डॉग जो है हम लोगों ने रखा है, ये हमारे काम का है, बट अब वो लेडी भी उसके लिए सॉफ्टेन मीन्स विनम्र हो गई। शी सेड, वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, one has to admit that he is a very cunning detective. He is too deep for words. यानी वो कहती हैं कि वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, किसी ने अटीला के बारे में कहा है, वन हैज टू एडमिट दैट ही वॉज वेरी कनिंग। कनिंग मीन्स यहाँ पर चालाकी से है, चालाक। डिटेक्टिव है। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स, यानी वो इस वर्ड से भी ज्यादा गहरा है। इट वॉज गुड दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच। यानी ये अटीला के लिए बिल्कुल सही था कि उसके पास स्पीच की पावर नहीं थी। पावर ऑफ स्पीच का मतलब हो गया बोलने की ताकत, यानी वो बोल नहीं सकता था। अदरवाइज ही वुड हैव टोल्ड हिज वोफुल स्टोरी एंड लॉस्ट हिज पोजिशन ऑफ अ हीरो। नहीं तो वो अपनी कहानी बता करके, वो फिल्म मीन्स होता है, मीन्स कह लीजिए जो उसका हाल था, खस्ता हाल कह लीजिए, मतलब एक्चुअल में क्या उसकी स्थिति थी, पोजीशन थी, वो अपनी स्टोरी बताता तो क्या होता, स्टोरी एंड लॉस्ट द पोजीशन ऑफ अ हीरो। और जो उसे हीरो का एक कह लीजिए दर्जा मिला हुआ था कि बिना मेहनत का, यहाँ पर देखिए अनविटिंगली वर्ड यहाँ पर यूज होता है कि बिना कोशिश के उसे आसानी से एक खिताब मिल गया कि आज का ये अटीला हीरो है, क्योंकि इसकी वजह से वो चोर पकड़ा गया और चोरी का गया हुआ सारा सामान भी बरामद हो गया। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।